Assalamualaikum and hello YouTubers and everyone who is watching this video। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि ये टॉपिक बहुत अहम है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट पर रोशनी डालना चाहते हैं जो कि 2006 में पब्लिश हुई थी। आज हम बात कर रहे हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। A report by Justice Rajendra Sachar। Justice Rajendra Sachar ने ये रिपोर्ट नवंबर 2006 में सबमिट करी, जिसे प्राइम मिनिस्टर हाई लेवल कमेटी ने बनाया। इस कमेटी में 7 लोग थे। उन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट को कंपाइल करा, इस रिपोर्ट को बनाया और इस रिपोर्ट में उन्होंने एजुकेशनल स्टेटस पर, हेल्थ केयर पर, पब्लिक फैसिलिटीज़, इसके अलावा और बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स थे जिस पर उन्होंने रोशनी डाली और उसके बारे में हमें बताया कि मुसलमानों के सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस क्या हैं मौजूदा दौर में। 2006 में ये रिपोर्ट आई थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम्स के एजुकेशनल स्टेटस पर बात करेंगे, जो कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से वो क्या कहती है। आर्टिकल 21A ये कहता है, जो कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, कि हर स्टेट के लिए ये कंपल्सरी है। दिस इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। हर एक स्टेट के लिए लाजमी है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दे। लेकिन आज भी हमारे मुल्क में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ाई से बहुत दूर हैं। पढ़ाई कोई प्रिविलेज नहीं है, पढ़ाई हमारा हक है। इल्म हासिल करना हमारे बच्चों का हक है, उनका इख्तियार है। ये कोई प्रिविलेज या लग्जरी नहीं है। और सच्चर कमेटी ये कहती है कि जो बच्चे लिटरेट कहलाते हैं, सो कॉल्ड लिटरेट कहलाते हैं, उनके पास इतनी भी सलाहियतें नहीं हैं कि वो अपनी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में इस्तेमाल कर सके। उनके पास इतनी भी सलाहियत नहीं है कि वो अपनी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकें, ऐसा सच्चर कमेटी का कहना है। और अगर आप ये ग्राफ देखें जो कि आपकी स्क्रीन्स पर आ रहा है, तो इसमें मुसलमानों का लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट से भी कम है। यानी नेशन हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जो लिटरेसी रेट है, नेशन एवरेज से कम है मुसलमानों का लिटरेसी रेट, एवरेज लिटरेसी रेट। दिस इज़ रियली अलार्मिंग। ये मौजू बहुत फ़िक्र का है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, कॉलेजेस नहीं जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में की तरफ नहीं मुतवज्जो हो रहे हैं। अब हम एक इंटरव्यू आपको आपके स्क्रीन्स पर दिखाते हैं। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने कुछ वक्त पहले ये इंटरव्यू दिया था। उसमें वो माइनॉरिटीज़ के लिए क्या कह रहे हैं, प्लीज़ लिसन। ये माइनॉरिटीज़ की सेटिस्फेक्शन एक तहजीब याफ्ता मुल्क की पहचान है। एक सिविलाइज्ड मुल्क की पहचान ये है कि माइनॉरिटीज़ अपने को कितना महफूज, कितना इक्विटेबल ट्रीटमेंट उसको मिलता है, ये महसूस करते हैं। जब तक मुल्क की माइनॉरिटीज़ तरक्की नहीं करेंगी, जब तक मुल्क के सबसे पिछड़े हुए लोग तरक्की नहीं करेंगे, तब तक मुल्क का तरक्की करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत लाजमी है कि हम माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल स्टेटस पर बहुत तवज्जो दें, बहुत फ़िक्र करें, बहुत गौर करें, बहुत डिस्कशंस करें, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे उनके एजुकेशनल स्टेटस बेहतर हो, उनके बच्चे कॉलेजेस जाएं, उनके बच्चे स्कूल जाएं, उनके बच्चे आला तालीम हासिल करें। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारा जो मुल्क की गवर्नमेंट होती है या जो किसी भी मुल्क के जो लीडर्स होते हैं, दे आर लाइक आवर मदर्स एंड फादर्स।
वो हमारे वालिदैन की तरह होते हैं। उनका काम होता है कि मुल्क के हर एक इंसान को के ऊपर तवज्जो देना। उनका काम होता है अगर कोई पीछे है तो उसको आगे पुश करना, उनको हौसला देना, उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जो कि उनको अपलिफ्ट करे, उनके आगे आने में उनकी मदद करे। जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी माँ बाप के 2 या 3 बच्चे हैं, उनमें से 1-2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा बहुत अच्छा तालीम याफ्ता है, उनकी जॉब भी बहुत अच्छी है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, और एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई भी ठीक से नहीं करता है, वो उसके पास जॉब भी अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पेरेंट्स एक बच्चे की बहुत तारीफ़ करेंगे और दूसरे बच्चे को छोड़ देंगे और या डिसओन कर देंगे कि नहीं ये हमारा बच्चा नहीं है। कोई पेरेंट ऐसा नहीं करता, बल्कि पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो ज़्यादा तवज्जो उस पर देते हैं। अगर कोई बच्चा तालीम ठीक से हासिल नहीं कर रहा है तो उसके टीचर्स से बार बार जाकर मुलाकात करते हैं, उनके मेंटर्स से मुलाकात करते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। अगर उनके पास जॉब अच्छी नहीं है तो लोगों से मुलाकात करते हैं उनकी अच्छी से अच्छी जॉब उनको दिलवाने के लिए। माँ बाप जैसे अपने किसी भी कमज़ोर बच्चे को नहीं छोड़ा करते, इसी तरीके से ये हमारी गवर्नमेंट्स का काम है, हमारे मुल्क के लीडर्स का काम है, हमारी जो सरकारें हैं उनका काम है, जो हमारे लीडर्स है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, हमारे सोशल एक्टिविस्ट है, इन सब का ये मिलजुल कर काम है कि वो उन लोगों को अपलिफ्ट करें, उन लोगों को आगे बढ़ाएं जो कमज़ोर हैं, जो शायद बिना सहारे के, बिना किसी की मदद के वो शायद आगे नहीं बढ़ सकते। हम सबका मिलकर ये काम होना चाहिए कि हम उन लोगों को अपलिफ्ट करें, उन लोगों को आगे बढ़ाएं। सच्चर कमेटी रिपोर्ट के पेज नंबर 58 पर जो ग्राफ्स है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, इसमें ये दिखाते हैं कि नेशन वाइज ड्रॉप आउट्स कितने हो रहे हैं, यानी कितने बच्चे स्कूल जाते जाते स्कूल जाना बंद कर देते हैं या स्कूल छोड़ देते हैं किसी भी रीज़न की वजह से। तो अगर हम देखें इस ग्राफ में तो मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेशियो सबसे ज़्यादा कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा मुसलमान बच्चे हैं, मुस्लिम चिल्ड्रंस हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं या फिर जाते जाते स्कूल वो जाना बंद कर देते हैं। और सच्चर कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से 25% मुस्लिम चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल अटेंड ही नहीं करा। 25% मुस्लिम स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मुस्लिम चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो कि स्कूल कभी गए ही नहीं हैं। अगर हम वापस से अगर ग्राफ में हम देखें, यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब बेहतर हैं ड्रॉप आउट्स में मुसलमानों से, यानी कि मुसलमान बच्चा सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट करता है स्कूल से if we compare Muslim students from scheduled caste and scheduled tribe also। चलिए, ये स्कूल एजुकेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। तो अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट ये कहती है कि 43% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन दे हैव नेवर सीन अ कॉलेज और अ कॉलेज कैंपस। 43% मुसलमान बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी कॉलेज देखा ही नहीं। कॉलेज कैंपस होता कैसा है, कॉलेज कैसा होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं। वहाँ पर जाना और आला तालीम हासिल करना ये तो बहुत दूर की और बहुत बड़ी बात हो जाती है। 43% मुस्लिम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज देखा ही नहीं है। और 2018 में समीर सिद्दीकी ने एक स्पीच में कहा था कि जो बच्चे या बच्चियाँ अव्वल दर्जे की, आला दर्जे की जो PhD कर रहे हैं, 513 स्टूडेंट्स, उन 513 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक बच्चा या बच्ची मुसलमान होता है। अब अगर हम पेज नंबर 68 पर जाएं सच्चर कमेटी रिपोर्ट की, तो उसमें फिगर 4.17 है, जिसमें आप देख सकते हैं एडमिशन प्रोसेस ऑफ IIMs एंड शेयर ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि मुल्क के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उनमें मुसलमान बच्चों का कितना शेयर है।
अगर आप इसको आपकी स्क्रीन्स पर है स्टेज वाइज देखें तो स्टेज 4 यानी कि एनरोल्ड कितने स्टूडेंट्स होते हैं, वो सिर्फ 1.4% स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं IIM में। अगर हम स्टेज वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, स्टेज 1, 2, 3 को जो क्लियर करके स्टेज 4 तक यानी कि एनरोलमेंट तक जो बच्चे आते हैं वो सिर्फ 1.4% आते हैं IIMs में। ये हायर एजुकेशन की बात हो रही है। अगर हम बात करें प्रीमियर कॉलेजेस की, प्रीमियर कॉलेजेस वो कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ होती हैं किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM, IITs, इनके अलावा और बहुत सारे प्रीमियर कॉलेजेस होते हैं। तो इन कॉलेजेस में 25 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट मुसलमान होता है और 50 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट में से सिर्फ एक स्टूडेंट मुसलमान होता है। इस वीडियो में हमने सिर्फ एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया है सच्चर कमेटी रिपोर्ट का। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये हो, ये रिपोर्ट तो 2006 में आई थी, 2006 को गुजरे हुए 14 साल हो चुके हैं, क्या 14 साल में कुछ तब्दीली नहीं आई? तो हमारी आगे की जो वीडियोस होंगी, अगली जो वीडियोस हम बनाएंगे उसमें इंशाल्लाह हम आपको ये बताएंगे कि 14 सालों में इन स्टेटस में और इन ग्राफ्स में कितना चेंज आया है। लेकिन अगर हम आपको थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें तो बहुत कुछ चेंज नहीं आया है। कोई से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत स्लाइटली ज़्यादा चेंज आया है, लेकिन अगर हम एक ब्रॉडर लेवल पर देखें तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। ये रिपोर्ट 2006 की सच्चर, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट आज 2020 में आपको बताने का मकसद ये है कि आज भी ये रिपोर्ट हमको आईना दिखाती है। आज भी ये रिपोर्ट इतनी ऑब्सोलीट नहीं है, इतनी ज़्यादा पुरानी। हो सकता है आपको साल अगर देखें तो आपको लगे कि 14 साल में तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है, एक साल में हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। लेकिन 14 साल होने के बावजूद भी सच्चर कमेटी रिपोर्ट के 14 ईयर्स के बाद भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आई हैं। जो तब्दीलियाँ आई हैं वो आगे के वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट एक बहुत बड़ी और एक बहुत वाइड डॉक्यूमेंट है जिसका एक छोटा सा पार्ट हमने आपको बताया, और ये बताने का मकसद ये था कि आप सबको बताना कि तालीम बेहद ज़रूरी है, तालीम बेहद ज़रूरी है, तालीम बेहद ज़रूरी है। तालीम के बिना कुछ नहीं हो सकता, तालीम के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इल्म एक रोशनी है और इस रोशनी को हर एक इंसान को हासिल करना चाहिए। न सिर्फ हासिल करना चाहिए बल्कि इस रोशनी को हासिल करके इस रोशनी की जो किरणें हैं सूरज की तरह पूरी दुनिया पर फैलानी चाहिए। दिस इज़ माई ओनली मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर एंड थैंक यू सो मच।